क्राइम होने की इंतहा देखिए। ना तो सिर्फ रेप, ना सिर्फ मर्डर, फिर उसके बाद थ्रेटनिंग और उसके बाद माँ बाप की गुहार, फिर इस मुल्क में कोई सुनवाई नहीं। 10 साल से नीचे की लड़कियां, उनको निशाना बनाया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो तुम बोलोगी तो क्या होगा? पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाएगी, तुम्हारी बच्ची के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाएंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. सारे जो भी दर्शक आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगी कि वो जाग जाएं और इस तरह की जो हालात आज मुल्क में हो रहे हैं उनमें ज़रूरत है कि सड़क पर आए। देखिए, और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल से बोलना चाहूँगी कि हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, क्योंकि पिछले 6 साल से इन्होंने जो विकास का नारा लगाया और बेटी बचाओ का नारा लगाया, इन्होंने मुल्क को पूरी दुनिया में मर्डर, लिंचिंग और रेप के नाम पे बदनाम करके छोड़ दिया है। आज हमें अपनी पहचान बताते हुए भी शर्म आने लगी है। ठीक है, तो हमारा जो मुद्दा है आज का वो तो रेप का है, लेकिन मैं ये पूछना भी चाहूंगी सरकार से कि हम कब तक इसी तरह हर हफ्ते, हर 3 दिन, हर 4 दिन में सड़कों पे निकलते रहेंगे और रेप की कहानियां लोगों को बताते रहेंगे? क्योंकि रेप होना और फिर मर्डर होना कोई नई बात नहीं रह गई है। और अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ महीनों से जो आंकड़े हम देख रहे हैं न्यूज में या अखबारों में, कि कुछ दिन पहले आपने बहुत दिल दहलाने वाला हाथरस का वाकया सुना होगा। अभी ये क्या हो गया कि एक दलित माँ बाप थे, ये बेगर्स थे एक्चुअली, ये दरगाह के सामने भीख मांगते थे। इनकी बच्ची पानी लेने के लिए वो क्रीमेटोरियम मतलब के जो जिसे कहते हैं शमशान घाट था, उसमें गई थी। वो 9 साल की बच्ची। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हम सिर्फ सोच लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे लोग होंगे जो ये रेप कर भी रहे हैं, उसके बाद बच्ची को जला दिया गया, और जब माँ पहुंची और उसने उसको गेट बंद कर दिया गया, उसको धमकाने की कोशिश करी गई, और जब उसने शोर मचाया, एक्चुअली माँ को पता कैसे चला कि उसने अपनी बच्ची को देखा कि वो पड़ी हुई थी। जो मैं एग्जैक्टली जो सर्वे करके आई हूँ इस रिपोर्ट का इंटरनेट से, कि वो बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, होंठ नीले हो चुके थे, खून था, और बाकायदा ये कि माँ के सामने उसकी लाश को आग लगाई गई। और जो भी पंडित था और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनका ये कहना था उसकी माँ से कि देखो, तुम बोलोगी तो क्या होगा? पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाएगी, तुम्हारी बच्ची के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखे हैं। जो पुरानी नांगल जो दिल्ली में 9 साल छोटी मासूम बच्ची का रेप करके उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो बच्ची के पेरेंट्स को तक पता नहीं है कि वो बच्ची की डेथ हो चुकी है। एक पंडित जो है ना, उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी बच्ची की फलां जगह पर डेथ हो गई है। जब उसकी माँ वहाँ पर जाती है तो बच्ची को अधमरा तरीके से देखकर फिर वो जो है ना अपने जब रिश्तेदारों को लाने जाती है तो वो लोग रेपिस्ट लोग जो है ना उसको आए तक पूरा जला देते हैं। ये हमारे देश के कानून के ख़िलाफ़ में एक काम कर रहे हैं, जो है बच्चों के ख़िलाफ़ सेफ्टी नहीं है। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि बच्चों को सेफ्टी के लिए कुछ कानून, ऐसा सख्त कानून बचे जो एक मासूम बच्चों के रेप करके उनके साथ ही साथ उनको कत्ल किया जा रहा है। पहले बेटी को जहेज के लिए जला दिया जाता था, आज जो है ना रेप करके जला दिया जाता है। पहले लोग बेटियों की जो है ना पैदा करने के लिए डरती थी, क्यों? जहेज ना देने के बाद बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन आज माँ बाप ये डर रहे हैं कि हमारी बेटी अगर कहीं बाहर भी निकली तो उसके साथ कुछ तो गलत हो जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। ये कहाँ का कानून है? इनका अंधा कानून से हम ये डिमांड करते हैं कि ये अपने कानून को बदलें और औरतों की तहफ़्फ़ुज़ में कानून बनाएं। और इसके लिए हम सख्त मज़ामत करते हैं। इसमें पुलिस की भी जो है ना पार्टिसिपेट है। जो उस टाइम पे जो पुलिस वहाँ पर डिपार्टमेंट पुलिस था, वहाँ के लोग जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है कि जो है ना ये वाक़या 1 अगस्त का है, जो शाम के 5 से 6 बजे के टाइम पे ये वाक़या हुआ। लेकिन जब पेरेंट्स को पता चलता है तो इसकी FIR नहीं होती। 10 बजे तक भी रेपिस्ट अरेस्ट नहीं होते, 3 दिन तक भी रेपिस्ट अरेस्ट नहीं होते। कोई NGO जाकर जब उनको बोलता है, ये टॉर्चर करता है, तो तब उनके लिए FIR करते हैं। तो तब तक ये FIR नहीं करते, क्यों? अच्छा, ये के बच्चों के साथ क्यों नहीं होता? MP है, MLA हैं, जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति लोगों की बेटियां भी जो है ना चलती फिरती घूमती हैं। लेकिन ये गरीब बच्चों के साथ ही क्यों होता है वाकया? क्योंकि ये कौमी ऐसी है कि दलित बच्चों को, माइनॉरिटी के लोगों को दबाना और कुचलना चाहती है।
तो इसीलिए इनको डराकर धमकाकर इसी तरह उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा कि ये अपनी आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन हम पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जहाँ तक हो सके हर रोज़ आवाज़ उठाएंगे कि औरतों के खिलाफ जो भी हो रहा है उसके लिए सख्त सख्त, और ये फास्ट कोर्ट में केस चलाया जाए, ना कि निर्भया के केस में 6 साल 7 साल के बाद उनको सजाए मौत मिली है। और जो भी पंडित था और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनका ये कहना था उसकी माँ से कि देखो जरा आप, पुलिस भी जो है बहुत मुश्किलों से, जब ऐसा होता है कि हम सड़कों पे निकल के नारे लगाने लगते हैं तो दबाव में आके बहुत दिल पे पत्थर रख के पुलिस मजबूर होती है कि वो कुछ लिखा पढ़ी करे, वरना ये हो रहा है कि आमतौर से इन केसेस को पूरी तरह दबा दिया जा रहा है। एक मुद्दा तो रेप और मर्डर का है, दूसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट आखिर क्या चाह रही है। ये गवर्नमेंट क्या बदला लेने के लिए 6 साल से जिसे कहते हैं कि हुकूमत में बैठी हुई है, और अगर बदला भी ले रही है तो किस चीज का बदला ले रही है। देखिए एक बात बताइए, जितने इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट एक्सटेंड कर दी, बहुत नए नए चेहरे वो लेकर आए हैं। मैं उन चेहरों को एक लफ्ज में बोलना चाहूंगी, दे ऑल आर बिलोंग फ्रॉम जुरासिक पार्क। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? वो डायनासोर्स पे बनी थी अमेरिका में, ठीक है। और वो जानवरों का जो जू होता है जहाँ खतरनाक जानवर रखे जाते हैं, वो कैबिनेट आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार की बनी हुई है। तो सारे के सारे दरिंदर और दरिंदे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम सीधे सीधे रेप, मर्डर, लिंचिंग को गवर्नमेंट से ही जोड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस मुल्क को चलाती है। 500 साढ़े 500 लोग लोकसभा में बैठ के 130 करोड़ लोगों की जिंदगियों का फैसला करते हैं, उनको चुन के भेजने वाले हम हैं। हमसे गलती हुई है ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, हम वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये कम्प्लीटली एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम लोग सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। हम मजबूर हैं आवाज उठाने के लिए और सड़कों पे आने के लिए। और जिस तरह से खासतौर से लड़कियों के और औरतों के साथ इस मुल्क में व्यवहार हो रहा है या जो बिहेवियर हो रहा है, वो काबिले मजम्मत है, बहुत ज्यादा तकलीफदेह है। मेरा नाम सादिया सैयदा है, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की स्टेट लीडर हूँ। चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.